नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल PYQ वाला पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमारे द्वारा यूपीएसआई एग्जाम के लिए हिंदी की एक सीरीज चलाई जा रही है, जिसके माध्यम से हम आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे। उसी कड़ी में ये अगला वीडियो है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है विलोम शब्द। यूपीएसआई एग्जाम में इस टॉपिक से करीब 2 से 3 प्रश्न जरूर आते हैं और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आज के इस वीडियो को देखने के बाद आपको आपके एग्जाम में इसी वीडियो से ही प्रश्न जरूर मिलेगा। इस वीडियो में आपको करीब 1000 से ज्यादा शब्द देखने को मिलेंगे, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हैं और बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं। इसी के साथ ही इस वीडियो के अंत में आपको अभ्यास प्रश्न देखने को मिलेंगे, जो कि यूपीएसआई एग्जाम में पहले पूछे जा चुके हैं। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि विलोम शब्द क्या होते हैं। सामान्य अर्थों में देखें तो किसी शब्द के विपरीत या उल्टे अर्थ का बोध कराने वाले शब्द को विलोम या विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। और एक बात आपको याद रखनी है कि विलोम शब्द सदैव सजातीय शब्द होते हैं, यानी संज्ञा का विलोम संज्ञा होगा, क्रिया का विलोम सदैव क्रिया होगा और विशेषण का विलोम सदैव विशेषण ही होगा। आगे देखते हैं। सामान्यतया आ, अप, अन, निस, निर, भी, प्रति, दुस, कु आदि उपसर्गों के प्रयोग से विपरीतार्थक शब्दों का निर्माण होता है। सामान्यतः आपने देखा होगा दोस्तों कि ज्यादातर जो होता है विपरीतार्थक शब्द इन्हीं शब्दों के या इन्हीं उपसर्गों के प्रयोग से बनते हैं। जैसे हम देखें, उदाहरण, चेतन का होता है अचेतन, उपमेय का होता है अनुपमेय, सुमति का होता है कुमति। इसके अलावा स्वतंत्र रूप से भी विपरीतार्थक शब्दों का निर्माण किया जाता है। जैसे लाभ का होता है हानि, दिन का रात। तो दोस्तों, इसके बाद हम देखेंगे 1000 से ज्यादा विलोम शब्द जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और दोस्तों मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आपके यूपीएसआई एग्जाम में जो भी आपके शब्द आएंगे, इनसे बाहर कोई नहीं जाएगा। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप एक बार इस वीडियो को पूरा देख लें और एग्जाम से पहले इसे 1 या 2 बार जरूर देख लेना। तो दोस्तों, शुरू करते हैं इन शब्दों को। तो सबसे पहले अध्यवसाय का अनध्यवसाय, ध्वंस का होता है निर्माण, यथार्थ का होता है कल्पित या काल्पनिक, नैसर्गिक या प्राकृतिक का होगा कृत्रिम, विनीत का होगा उद्धत, बर्बर का होगा सभ्य, अनिवार्य का होगा ऐच्छिक, चिरंतन का होगा नश्वर, नर का नारी, आविर्भाव का तिरोभाव, तरुण का है वृद्ध, विपन्न का संपन्न, राजतंत्र का गणतंत्र, परतंत्र का स्वतंत्र, स्पृश्य का होगा अस्पृश्य, अर्जन का होगा व्ययन, प्रच्छन्न का होगा प्रतिपन्न, हर्ष का होगा दीर्घ, शुष्क का होता है आर्द्र या सिक्त, अपेक्षा का उपेक्षा, साहचर्य का होगा अलगाव, आवेशित का अनावेशित, कथित का अकथित, प्रभावी का अप्रभावी, निष्प्रभावी या प्रभाव शून्य। आगे देखते हैं। उपमेय का अनुपमेय, दीर्घायु का अल्पायु, अल्पज्ञ का भोग्य, सहयोगी का विरोधी, पोषक का शोषक, कर्मण्य का अकर्मण्य, स्थावर का जंगम, थोक का फुटकर, सुलभ का दुर्लभ, तृष्णा का वितृष्णा और तृप्ति, भूगोल का खगोल, जोड़ का घटाव, विधि का निषेध, मंडन का खंडन, अनंत का अंत, पुरस्कार का दंड। आगे देखते हैं। कीर्ति का अपकीर्ति, भेग्य या अभिज्ञ का अनभिज्ञ, गौरव का लाघव, कृश या कृश का पुष्ट या स्थूल, आहूत का अनाहूत, षष्टि का प्रलय, चुस्त का ढीला, अभिशाप का वरदान, असीम का ससीम, पुष्ट का क्षीण, समास का व्यास, ग्राह्य का त्याज्य, विवेकी का अविवेकी, स्वजाति का विजाति, सुमति का कुमति, उपादेय का अनुपादेय। आगे देखते हैं। अधोगामी का ऊर्ध्वगामी, संधि का विग्रह, आगामी का विगत, विशेष का सामान्य, अंतर्द्वंद का बहिर्द्वंद, अपव्यय का मितव्यय, ग्रामीण का शहरी, अवनत का उन्नत, विराट का क्षुद्र या सूक्ष्म, महात्मा का दुरात्मा, प्रधान का गौण, समस्या का समाधान, अलव्य का लव्य, उत्कृष्ट का निकृष्ट, निर्दय का सदय, अक्षर का क्षर। आगे देखते हैं दोस्तों। गमन का आगमन, श्रोता का वक्ता, धृष्ट का विनम्र या विनीत,
विभव का पराभव, मर्षण का रुच, इह लौकिक का पारलौकिक, अति का अल्प, सरल का कठिन, अंतर्मुख का बहिर्मुख, न्यून का अधिक, स्थिर का अस्थिर, जारज का औरस, स्वर्ग का नरक, संन्यास का गृहस्थ, ग्रहण का अर्पण, प्राचीन का अर्वाचीन या नवीन। आगे देखते हैं, यश का अपयश, भाव का अभाव, दानव का मानव, अगम का सुगम, सजल का निर्जल, अपेक्षा का उपेक्षा, अप्रयुक्त का प्रयुक्त, निर्भीक का कायर, संश्लेषण का विश्लेषण, दुखी का सुखी, आदान का प्रदान, शुक्ल का कृष्ण, आवर्तक का अनावर्तक, प्रतिकूल का अनुकूल, अवर का प्रवर, अवनी का अंबर। आगे, पाश्चात्य का पौर्वात्य या फिर पौरस्त्य, निंदा का स्तुति, अश्लील का श्लील, मौन का मुखर, मूक का वाचाल, मधुर का कटु, आवृत का अनावृत, तीक्ष्ण का मंद, संकल्प का विकल्प, स्मरण का विस्मरण, अनुग्रह का विग्रह, उत्तरायण का दक्षिणायन, वादी का प्रतिवादी, गुरु का लघु, जटिल का सरल, अवरोह का आरोह। आगे देखते हैं, उपचय का अपचय, उदात्त का अनुदात्त, जागृत का सुषुप्त, उदार का अनुदार, भ्रांत का निर्भात, अनुराग का विराग, अमर का मर्त्य, सृजन का संहार, श्याम का श्वेत, तम का ज्योति, उदयाचल का अस्ताचल, आस्तिक का नास्तिक, परार्थ का स्वार्थ, उदय का अस्त, उन्मीलन का निमीलन, अमृत का विष। आगे, उक्त का अनुक्त, उत्तीर्ण का अनुत्तीर्ण, अंतर्मुखी का बहिर्मुखी, स्वार्थ का परमार्थ, राजा का रंक, निंद का बंद, आकाश का पाताल, अभिमानी का निरभिमानी, उद्घाटन का समापन, इहलोक का परलोक, तिमिर का आलोक, कठोर का कोमल, सामान्य का विशिष्ट, प्रस्थान का आगमन, प्रसारण का संकुचन या आकुंचन, स्पष्ट का अस्पष्ट। आगे देखते हैं, अपशकुन का शकुन, उत्कर्ष का अपकर्ष, आसक्त का अनासक्त, आहार का अनाहार या निराहार, सौम्य का उग्र, आत्मा का परमात्मा, परास्त का विजयी, सूर्यास्त का सूर्योदय, संयोग का वियोग, स्मरण का विस्मरण, स्वागत का तिरस्कार, अधुनातन का पुरातन, उन्मूलन का रोपण, प्रत्यक्ष का परोक्ष, सदाचार का कदाचार, अमावस्या का पूर्णिमा। अब आगे, ऋणात्मक का धनात्मक, दुर्गम का सुगम, अतिवृष्टि का अनावृष्टि, ऐश्वर्य का अनैश्वर्य, दुर्जन का सज्जन, कुटिल का निश्चल, आर्द्र का अनाद्र या फिर शुष्क, सगुण का निर्गुण, आकलन का विकलन, भोगी का योगी, उपकार का अपकार, तटस्थ का आसक्त या फिर सापेक्ष, मुख्य का गौण, मानवीय का अमानवीय, दीर्घ का लघु, चेतन का अचेतन। अब आगे, प्रवेश का निकास, अकाल का सुकाल, असली का नकली, एकाग्र का चंचल, विधवा का सधवा, स्थूल का सूक्ष्म, कपटी का निष्कपट, उर्वर का अनुर्वर या फिर ऊसर, सुशील का दुशील, आकर्षण का विकर्षण, प्रवृत्ति का निवृत्ति, उपमान का उपमेय, नश्वर का शाश्वत या फिर अनश्वर, अनुनासिक का निर्नुनासिक, कृपा का कोप, द्वंद्व का निर्द्वंद। आगे देखते हैं, सावधान का विश्राम, धवल का कृष्ण, उच्च वर्ग का निम्न वर्ग, भौतिक का आध्यात्मिक, पंडित का मूर्ख, जागृति का सुसुप्ति, कुसुम का वज्र, राग का द्वेष, वीर का कायर, उन्मुख का विमुख, अर्पित का ग्रहीत, ऋजु का वक्र, उपचय का अपचय, संगठन का विघटन, मानवता का दानवता, सत्याग्रह का दुराग्रह। अब आगे देखते हैं, घात का प्रतिघात, करुण का निष्ठुर, कृतज्ञ का कृतघ्न, निष्काम का सकाम, संकीर्ण का विस्तीर्ण, उत्तम का अधम, अनुरक्ति का विरक्ति, आकाश का पाताल, अमित का परिमित, कनिष्ठ का ज्येष्ठ,
श्री गणेश का इतिश्री, उत्थान का पतन, धनी का निर्धन, अनुरक्त का विरक्त, अधिकृत का अनाधिकृत, तुच्छ का महान। आगे देखते हैं, सापेक्ष का निरपेक्ष, मग्न का दुखी, विग्रह का संधि, संकीर्ण का विस्तीर्ण, गुण का दोष, विस्तृत का संक्षिप्त, संयोग का वियोग, नख का सिख, अनुलोम का प्रतिलोम, दृश्य का अदृश्य, परायत्त का स्वायत्त, निरामिष का सामिस, उपचार का अपचार, निंद्रा का अनिंद्रा, असीम का ससीम, तेजस्वी का निस्तेज। अब आगे देखते हैं, अनुरूप का प्रतिरूप, उपयोग का अनुपयोग और दुरुपयोग, निर्मल का मलिन, उद्यम का निरुद्यम, दक्षिण का बाम, मौलिक का अनुदित, साधु का असाधु, आयात का निर्यात, पृथक का एकत्र, महल का झोपड़ी, हया का बेहया, चैतन्य का अचैतन्य, बंधन का मोक्ष, सावधान का असावधान, अर्पित का अनर्पित और प्रत्यक्ष का परोक्ष। अब आगे देखते हैं, आकाश का पाताल, जागृत का सुप्त, गूढ़ का प्रकट, उन्नत का अवनत, क्षुण्ण का अच्छुण, तिरस्कार का सत्कार या फिर पुरस्कार, व्यय का आय, तामसिक का सात्विक, कृत कार्य का अकृत कार्य, संयोग का वियोग, उपार्जित का अनुपार्जित, पुष्ट का अपुष्ट, द्वैत का अद्वैत, यथार्थ का आदर्श या कल्पित, विहित का निषिद्ध, क्षणिक का शाश्वत। अब आगे देखते हैं, लुभावना का घिनौना, सर्वनाक का सम्मानपूर्ण, कुपुत्र का सुपुत्र, नूतन का पुरातन, अघ का अनघ, खेद का प्रसन्नता, अवतल का उत्तल, खंड का अखंड, तारुण्य का वार्धक्य, कुख्यात का विख्यात, कीर्ति का अपकीर्ति, कृत्रिम का प्राकृत, प्रच्छादन का अनाच्छादन, वर्ण का विवर्ण, प्रमेय का अप्रमेय, व्यभिचारी का सदाचारी। आगे देखते हैं, अघोष का सघोष या फिर घोष, खेचर का भूचर, अग्रज का अनुज, गरल का सुधा या अमृत, अल्प का अति, महा, बहु या फिर प्रचुर, गरिमा का लघिमा, अनेक का एक, पतित का अपतित, निवस्त्र का वस्त्रधारी, परिमित का अपरिमित, वर्ण का अवर्ण, पृष्ठभाग का अग्रभाग, व्योज्य का अव्योज्य, प्रकाशन का गोपन। अब अगला, शोक का हर्ष, अच्छम का सक्षम, गोचर का अगोचर, परितोष का दंड, गेय का अगेय, अपमान का सम्मान, ग्रहीता का दाता, अपयश का सुयश या यश, विच्छिन्न का अविच्छिन्न, प्रशांत का उद्घांत, विदग्ध का अविदग्ध, प्रयोक्ति का कटुक्ति, व्यवहृत का अव्यवहृत, प्रचुर का अल्प, वाकिफ का नावाकिफ, प्रतिम का अप्रतिम। अब आगे देखते हैं, ग्रथित का विकीर्ण, अरुचि का सुरुचि, गीत का अगीत, अवशेष का निशेष, गौप्य का प्रकाश्य, अनेक्य का ऐक्य, गुमसुम का बातूनी, अकाल का सुकाल, वाजिब का गैर वाजिब, प्राधिकृत का अपराधिकृत, विक्षुब्ध का अविक्षुब्ध, प्रावेगिक का स्थैतिक, विनश्वर का अविनश्वर, पाच्य का अपाच्य, विबुध का अविबुध, पोषित का अपोषित। तो आगे देखते हैं, घात का प्रतिघात, अतुकांत का तुकांत, घाटा का मुनाफा, अकर्मक का सकर्मक, घृणा का प्रेम, अल्प प्राण का महाप्राण, घोष का अघोष, अधिकार का अनधिकार, विभक्त का अविभक्त, प्रगल्भ का अप्रगल्भ, विशेषज्ञ का अविशेषज्ञ, पटु का अपटु, विस्तीर्ण का अविस्तीर्ण, परिपुष्ट का अपरिपुष्ट, व्यग्र का अव्यग्र, परीक्षित का अपरिचित। अब आगे देखते हैं, घटक का समुदाय, अर्पण का ग्रहण, चर का अचर, अवलंब का निरालंब, चपल का गंभीर, अकलुष का कलुष, चंचल का स्थिर, अभिव्यक्त का अनअभिव्यक्त, शायद का अवश्य या निश्चय, प्रत्याशा का दुराशा, शिव का अशिव, प्रासाद का पर्णकुटी, शीत का उष्ण, प्रदंत का आदंत, शेष का अशेष, परिहार का अपरिहार्य। आगे देखते हैं, चिर का अचिर, चल का अचल, चिंतित का निश्चिंत, कर्तव्य का अकर्तव्य, चिरंजीवी का अल्पजीवी, आकर्षण का विकर्षण या अनाकर्षण, चांचल्य का स्थैर्य, आदोष का सदोष, श्वेत का श्याम, प्रयुक्त का अप्रयुक्त, श्यामल का गौर, परिच्छिन्न का अपरिच्छिन्न, श्वास का उच्छ्वास, परिणत का अपरिणत, श्लाघा का निंदा, पाक का नापाक। तो आगे देखते हैं, चातुर्य का मूर्खता, अत्यधिक का स्वल्प, च्युत का अच्युत या संयुत,
अक्षर का क्षर, चेष्ट का निश्चेष्ट, अकंटक का कंटकित, चारु का अचारु, अच्छत का विच्छत, समित का उत्तेजित, श्रवण का दर्शन, सठता का सज्जनता, पूर्ण का अपूर्ण या खाली, शालीन का उद्धत या धृष्ट, प्रच्छन्न का अप्रच्छन्न या प्रकट, शरण का असरण, प्रतिपन्न का अप्रतिपन्न। अब आगे देखते हैं। चिंत्य का अचिंत्य, अग्रगामी का पश्चगामी, चैन का बेचैन, अच्युत का च्युत, छदम का व्यक्त, अटल का डांवाडोल या ढुलमुल, छाया का आतप या धूप, अधिमूल्यन का अवमूल्यन, शोभन का अशोभन, झंकृत का निस्तब्ध, शुचि का असुचि, प्रशंसक का निंदक, श्लाघ्य का अश्लाघ्य, प्रसम का अप्रसम, शस्त्रीकरण का निरस्त्रीकरण, प्राप्य का अप्राप्य या दुष्प्राप्य। अब आगे देखते हैं। छिन्न का संलग्न, अधीन का अनधीन, छिचला का गहरा, अनाथ का सनाथ, छेद्य का अछेद्य, वैषम्य का साम्य, जड़ का चेतन, अन्वय का अनन्वय, शाश्वत का क्षणिक, प्राय का बहुधा या फिर सदैव, सोच का असोच, प्रीति या राग का द्वेष, संकित का असंकित, फूल का कांटा, शक्य का अशक्य, सूर्यास्त का सूर्योदय। अब आगे देखते हैं। ज्योति का तम, अन्वित का अनन्वित, ज्वार का भाटा, अविप्रेत का अनभिप्रेत, जर्जर का दृढ़, अमित का परिमित, जितेंद्रिय का इंद्रियासक्त, अवाक का सवाक, शहरी का देहाती या फिर गंवार, बंजर या बंध्या का उर्वरा, संकलित का विसंकलित, बद का नेक, श्लिष्ट का अश्लिष्ट, बंधन का मुक्ति, श्रव्य का अश्रव्य, बुराई का भलाई या फिर अच्छाई। अब आगे देखते हैं। जनाकीर्ण का जनहीन, विस्तारण का संकुचन, बहुधा का यदा कदा, असन का अनसन, जरा का यौवन, खींचना का रीझना, जड़ता का चेतनता, आचार का अनाचार, श्रोता का वक्ता, बढ़िया का घटिया, श्रेष्ठ का निम्न, बद्ध का मुक्त, श्रद्धा का घृणा, बुद्धिमान का बुद्धिहीन या फिर मूर्ख, श्रुत का अश्रुत, बेडोल का सुडोल। अगला देखते हैं। जालिम का रहमदिल, आगत का अनागत, झगड़ालू या फिर उग्र का है शांत, अभ्यंतर का वाह्य, झंझा का तूफान, आरोहण का अवरोहण, झड़ना का उगना, आलसी का कर्मठ या फिर कर्मण्य, श्राप का आशीर्वाद, बोधगम्य का दुरूह या अबोधगम्य, श्रीमान का श्रीमती, बार बार का कभी कभी, शांत का अश्रांत, ब्याहा का अनब्याहा या फिर कुंवारा, श्रुतिम धुर का है कर्ण कटु, भच्य का है अभच्य। आगे देखते हैं। टोटा का है नफा या फिर फायदा, आश्रित का निराश्रित, ढीठ का संकोची, आतुर का अनातुर, टीका का भाष्य, आपद का निरापद, ठोस का तरल या द्रव, आविर्भूत का तिरोभूत या तिरोहित, श्रेष्ठता का अधमता, भय का साहस या अभय, सचेत का अचेत, भद्र का अभद्र या फिर दुष्ट, सत्य का असत, भाग्य का दुर्भाग्य या फिर अभाग्य, सजीव का होता है निर्जीव, भावी का अतीत। आगे देखते हैं। ठिगना का लंबा, आरूढ़ का अनारूढ़, ठौर का कठोर, आत्मनिर्भर का अनुजीवी या फिर परजीवी, ढांढस का त्रास, आदूत का अनादूत या फिर निरादूत, धृष्ट का विनम्र, आवरण का निरावरण, सहृदय का हृदयहीन, भीत का निर्भय, सत्कार का तिरस्कार, भीषण का सौम्य, सरस का नीरस, भूषण का दूषण, ससीम का असीम और भिन्न का अभिन्न। तो आगे देखते हैं। त्रसा का तृप्ति, आहत का अनाहत, तृप्त का अतृप्त, आकुंचन का प्रसारण, तामसिक का सात्विक, आवाहन का विसर्जन, भेद का अभेद, आलंब का निरालंब, समास का विग्रह या फिर व्यास, भंजक का योजक, संग का निस्संग या फिर कुसंग, भरा का खाली, संधि का विच्छेद या फिर विग्रह, महीन का मोटा, संक्षिप्त का विस्तृत, मत का विमत। अब आगे देखते हैं। सविकार का निर्विकार, आतप का निरातप, तीक्ष्ण का कुद, आकंपित का निष्कंपित, तुष्ट का रुष्ट, आधिक्य का अनाधिक्य, त्रसित का तृप्त, आभूषित का अनाभूषित, साहसी का भीरु या फिर साहसहीन, मृदु का कठोर, साक्षर का निरक्षर, मौखिक का लिखित, साधु का असाधु, मूक का वाचाल, साधर्म का वैधम्य,
मलिन का निर्मल। अब आगे देखते हैं। तम का होता है ज्योति, प्रकाश या फिर आलोक। आगम का निर्गम, तृप्ति का अतृप्ति, इधर का उधर, तद्वत का अतद्वत, क्षति का लाभ, तप्त का शीतल, एक तरफा का युतरफा, स्थूल का सूक्ष्म, मिलन का ब्रह, स्वजाति का विजाति, मंधर का क्षिप्र, सुमति का कुमति, मन स्थैर्य का है मन दौर्बल्य, सौभाग्य का दुर्भाग्य, महत्तम का लघुत्तम। आगे देखते हैं। था का अथाह, इच्छित का अनिच्छित या फिर अनचाहा, दानी का कृपण या कंजूस, सम्मान का अपमान, दया का क्रूरता या फिर निर्ममता, ईहा का अनीहा, दास का स्वामी, ईस का अनीस, सृष्टि का प्रलय, मानवीयता का नृशंसता, सुकर का दुष्कर, मिट का अमिट, संस्कृत का असंस्कृत, मुलायम का कड़ा या फिर सख्त, सुसंगति का कुसंगति, मुच्छित का सचेत। आगे देखते हैं। द्वैत का अद्वैत, उपचार का अपचार, द्वंद्व का निर्द्वंद, उत्तम का अधम, दुष्कर का सुकर, पूर्ण का ऋणी, दुष्प्राप्य का सुप्राप्य, उपचय का अपचय, संपत्ति का बेपत्ति, मिश्रित का अमिश्रित, संभ्रम का संयम, मार्जित का अमार्जित, संग्रह का विग्रह, मानुषिक का अमानुषिक, संदूषित का संशोधित, मुद्रित का अमुद्रित। अब आगे देखते हैं। दाखिल का खारिज, उदात्त का अनुदात्त, दीर्घकाय का हर्षकाय या ह्रस्वकाय, उद्घाटन का समापन, दुःसाध्य का सुसाध्य, उद्धत का विनीत, दुर्बुद्धि का सुबुद्धि, उन्मुख का विमुख, सुभेद्य का अभेद्य, मूर्त का अमूर्त, सित का असित, मेधावी का मूर्ख, संकलन का व्यकलन, मत्त का अमत्त, सुकाल का दुष्काल, यश का अपयश। आगे देखते हैं। द्वेष का है राग, उपमेय का अनुपमेय या फिर उपमान, दुर्दिन का है सुदिन, उपत्यका का है अदित्यका, दुर्गति का है सुगति, उत्थित का है पतित, कुमति का है सुमति, उपेक्षा का अपेक्षा, संग्रह का अपरिग्रह, युगल का एकल, सदा का यदा कदा, यद्यपि का तदपि, सलज्ज का निर्लज्ज, यादृश का तादृश, अल्पायु का दीर्घायु या फिर चिरायु, युयुत्सा का मैत्री। आगे देखते हैं। दुरात्मा का महात्मा, उद्यमी का निरुद्यमी, धवल का कृष्ण, उत्तेजित का समित, दक्ष का अदक्ष, उर्वरा का बंजर, डब्बू का दबंग, उक्त का अनुक्त, सदाशय का दुराशय या फिर नीचाशय, यति का गृहस्थ, सम्मुख का विमुख या परान्मुख, याद का भूल, संन्यस्त का गृहस्थ, विभ्रांत का शांत, संगत का असंगत, याचक का दाता। आगे देखते हैं। दाह का अदाह, उद्यत का अनुद्यत, कुफल का सुफल, उन्नयन का अवनयन, दुखमय का सुखमय, उज्जवल का धूमिल, दुरुस्त का गलत, उपरि का अधा, संपद का विपद, याचित का अयाचित, संपन्न का विपन्न, यशस्वी का अयशस्वी, सनात का अनाथ, युक्ति युक्त का है अयुक्ति युक्त, सुपथ का कुपथ, योग्यता का अयोग्यता। अब आगे देखते हैं। देव का है दानव, समूल का निर्मूल, ध्वंस या नाश का निर्माण, संयत का असंयत, पौरुष का स्त्रीत्व, उद्धृत का अनुद्धृत, स्वकीय का परकीय, सदय का निर्दय, उच्छ्वास का निश्वास, यौगिक का अयौगिक, उपादेयता का अनुपादेयता, श्रेष्ठ का निम्न, सत्संगति का है कुसंगति, रत का है विरत, उपार्जित का है अनुपार्जित, राग का है द्वेष या फिर विराग। तो आगे देखते हैं। स्थिर का है अस्थिर, उल्लास का है अवसाद या फिर विषाद, धूमिल का धवल, स्फुट का अस्फुट, नमक हराम का नमक हलाल, उत्तेजन का प्रशमन, निराकार का साकार, उत्पन्न का अनुत्पन्न या फिर मृत, सभय का निर्भय, राक्षस का देवता, उच्छिष्ट का अनुच्छिष्ट, रक्षक का हंता, समीप का दूर, रुदन का हास्य, सन्निविष्टन का निस्तारण, रुग्ण का स्वस्थ। तो आगे देखते हैं। समाधृत का होगा निराधृत। दोस्तों दूत नहीं होगा, धृत होगा। समाधृत का निराधृत।
उदग्र का होगा अनुग्र, निश्चल का चंचल, उद्भूत का अनुद्भूत, निष्फल का सफल, खाद्य का होगा अखाद्य, नीरस का होता है सरस, उद्विग्न का होगा अनुद्विग्न, परिग्रह का होगा अपरिग्रह, आरोहण का अवरोहण, सनातनी का प्रगतिवादी, रोचक का नीरस, समीचीन का असमीचीन, रिपु का मित्र, सामयिक का असामयिक, रुक्ष का मृदु। तो आगे देखते हैं, नेकी का बदी, उद्वेग का निरुद्वेग, काज का अकाज, उन्नत का अवनत, निश्चय का अनिश्चय या फिर संदेह, उन्मत्त का अनुन्मत्त, कुकृत्य का सुकृत्य, उपगत का अनुपगत, सुयश का अपयश, विवाद का निर्णय, सहनीय का असहनीय, राहत का प्रकोप, समीपस्थ का दूरस्थ, रव का नीरव, सशंक का निसशंक, रक्षित का अरक्षित। अब आगे देखते हैं, नैसर्गिक का कृत्रिम, आद्य का अंत्य, निरोगी का रोगी, रित या सत्य का अनृत्य या सत्य, निष्कंटक का कंटकाकीर्ण, रिद्धि का विपन्न, निरादर का सादर, एकाग्र का चंचल, साध्वी का असाध्वी, रचित का अरचित, साध्य का असाध्य, रद्ध का बहाल, सह का असह, रूढ़िबद्ध का रूढ़ि मुक्त, सुपात्र का कुपात्र, त्रुटिपूर्ण का त्रुटिहीन। आगे देखते हैं, निराव्रत का आवृत, एकांत का अनेकांत, निरुद्विग्न का होता है उद्विग्न, एकांगी का सर्वांगीण, निवृत्त का प्रवृत्त, ऐषणा का अनेषणा, निःशंक का सशंक, एकार्थक का अनेकार्थक, सुगति का दुर्गति, ललित या स्वरूप का कुरूप, सस्ता का महंगा, लिप्त का निर्लिप्त, सांप्रदायिक का असांप्रदायिक, लंघनीय का अलंघनीय, सुफल का कुफल, लज्जाशील का निर्लज्ज। आगे देखते हैं, निष्कलंक का कलंकित, ऐहिक का पारलौकिक, निर्गमन का आगमन, ऐक्य का अनैक्य, निर्वाक का सवाक, ओछा का गंभीर, नीति का अनीति, औदिच्य का दक्षिणात्य, सहोदर का अन्योदर, लुप्त का व्यक्त, सकारण का अकारण, लब्ध का प्रदत्त, सहोत्साह का हतोत्साह, लालसा का विरक्ति, स्निग्ध का असनिग्ध, लजीला का बेशरम। आगे देखते हैं, निर्भीक का होगा कायर, ओतप्रोत का विहीन, योगी का भोगी, कृतकार्य का अकृतकार्य, निर्जल का सजल, औदार्य का अनौदार्य, निंदनीय का प्रशंसनीय, औरस का दत्तक, सन्निहित का असन्निहित, लुभावना का घिनौना, संतत का असंतत, लिप्त का अलिप्त या फिर निर्लिप्त, संपन्नता का विपन्नता, लोहित का अलोहित, संप्रक्त का असंप्रक्त, लुप्त का व्यक्त। अब आगे देखते हैं, निर्दिष्ट का अनिर्दिष्ट, औषधि का अनौषधि, निर्बंधित का अनिर्बंधित, क्रम का व्यतिक्रम, निकम्मा का कामकाजी, कायर का सूरवीर, निंद का श्लाघ्य या बंद्य, का पुरुष का पुरुषार्थी या फिर वीर, संव्रत का होता है असंव्रत, विराम का अविराम, संहत का होता है असहत, विरत का होता है रत या फिर निरत, सद्धत का होता है दुर्व्रत, विजय का होता है पराजय, समंजित का असमंजित, बेकारी का अविकारी। आगे देखते हैं, नम्य का अनम्य, कोप का कृपा या अनुग्रह, निर्बुद्धि का बुद्धिमान, क्रिया का प्रतिक्रिया, विनिर्णीत का अनिर्णीत, कुकृति का सुकृति, पठित का अपठित, क्रूर का अक्रूर या फिर सदय, समरूप का असमरूप, विधवा का सधवा, सहिष्णु का असहिष्णु, विपन्न का संपन्न, सुपाच्य का कुपाच्य, विरक्त का आसक्त या अनुरक्त, सेवित का असेवित और विनीत का दुर्विनीत, उदंड या फिर उद्धत। तो आगे देखते हैं, पतन का उत्थान, खल का सज्जन या फिर साधु, पराधीन का स्वाधीन, कर्कश का मधुर, वैयक्तिक का निर्वैयक्तिक, कुपुत्र का सुपुत्र, पाठ्य का अपाठ्य, अनावृष्टि का वृष्टि या फिर अतिवृष्टि, स्तब्ध का अस्तब्ध, वियोग का संयोग, स्थैर्य का अस्थैर्य, विलंब का अविलंब, स्याह का सफेद, विष का अमृत, स्वधर्म का परधर्म, कृपणता का उदारता। तो आगे देखते हैं, पूर्वार्ध का उत्तरार्ध, कलयुग का सतयुग, परा का अपरा, ज्ञेय का अज्ञेय, हेय का ग्राह, विज्ञ का अज्ञ,
हताश का आशावान, विकास का ह्रास, हर्ष का विषाद, वैमनस्य का सौमनस्य, हास्य का रुदन या रोदन, पैना का भोतरा, ज्ञात का अज्ञात, प्रफुल्ल का मिलान, त्रिकोण का षटकोण, पेय का अपेय। आगे देखते हैं। ह्रास का होता है वृद्धि, विशाल का क्षुद्र, त्रिकुटी का भ्रकुटी, विसर्जन का आवाहन, हया का बेहया, वाचाल का मूक, छत का अच्छत, अवनति का प्रगति या फिर उन्नति, कथ्य का अकथ्य, प्रतीचि का प्राची, काट्य का अकाट्य, प्रसारण का संकुचन, कंटक का निष्कंटक, प्रधान का गौण, कातर का साहसी, अभद्य का बध्य। आगे देखते हैं। क्षीण का पुष्ट, वर्जनीय का ग्रहणीय, क्षुब्ध का शांत, विहित का अविहित, कुमारी का विवाहिता, पदोन्नत का पदावनत, कल्पनातीत का होता है कल्पनीय, चोर का होता है साह या फिर साधु। दोस्तों इस प्रकार हमारे करीब करीब 1000 शब्द समाप्त होते हैं। दोस्तों इसके बाद हम कुछ अभ्यास प्रश्न लगा लेते हैं, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पहले एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, अभिज्ञ शब्द का विलोम है। अभिज्ञ शब्द का विलोम क्या होता है? अनभिज्ञ। दोस्तों आपको पता होगा कि जो भिज्ञ शब्द होता है वो अभिज्ञ का समानार्थी होता है, जबकि अनभिज्ञ इसका विलोम होता है। अगला प्रश्न है, कृश शब्द का विलोम है। कृश शब्द का विलोम क्या होगा? स्थूल। अगला प्रश्न है, इहलोक किस शब्द का विलोम है? सही उत्तर है इहलोक का परलोक। अगला है, कायर का निम्न में से कौन सा सही विलोम शब्द है? सही उत्तर है वीर। अगला प्रश्न है, उग्र का निम्न में से कौन सा सही विलोम शब्द है? सही उत्तर है शांत। अगला प्रश्न, अपेक्षा का विलोम शब्द क्या होगा? सही उत्तर है उपेक्षा। उसके बाद अगला प्रश्न है, आचार का विलोम शब्द क्या है? सही उत्तर है अनाचार। उसके बाद अगला प्रश्न, तृष्णा का विलोम शब्द, तृष्णा का क्या होगा? वितृष्णा। अगला प्रश्न, तामसिक का विलोम शब्द बताइए, तो तामसिक का विलोम शब्द क्या है? सात्विक। उसके बाद अगला प्रश्न क्या है, चिरंतन का विलोम शब्द, चिरंतन का क्या होगा? नश्वर। उसके बाद अगला प्रश्न है, ठोस का विलोम, ठोस का विलोम क्या होगा? तरल। अगला प्रश्न, आदि अंत किस शब्द युग्म के अंतर्गत आते हैं? इसका सही उत्तर है बी, विलोम शब्द। आदि और अंत ये क्या है? विलोम शब्द है। अगला प्रश्न देखते हैं, चोर का विपरीतार्थक शब्द क्या है? यानी चोर का विलोम क्या होगा? साह या फिर साधु। अगला प्रश्न, निर्भय का विलोम चुनिए। निर्भय का विलोम क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। यानी ये अभय, निडर और निर्भीक ये तीनों क्या हैं? ये तीनों इसके समानार्थी हैं। अगला प्रश्न, मधुर का विपरीतार्थक, तो मधुर का विलोम क्या है? कर्कश। अगला प्रश्न है, पापी, पापी का विलोम बताइए, तो पापी का विलोम क्या होगा? उपसवी, यानी निष्पाप, पुण्यवान और पुण्यशील ये तीनों क्या है? इसके विलोम हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा युग्म विपरीतार्थक नहीं है? तो कौन सा नहीं है? उदय और उदय और उग्र, बाकी ये क्या है? विलोम है। जैसे कंजूस का उदार, ऊंच का नीच, उत्थान का पतन ये तीनों विलोम है, लेकिन ये विलोम शब्द नहीं है। ठीक है, अगला देखते हैं, विलोम शब्द का चयन कर रिक्त स्थान भरिए। शोषण करने वाला क्या नहीं करता? शोषण का यहाँ अपोजिट डाल दो यहाँ पे, है ना। शोषण का अपोजिट क्या होगा? शोषण का अपोजिट पोषण। शोषण करने वाला पोषण नहीं करता। सही है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित अनुलोम विलोम युग्मों में से कोई एक युग्म सही नहीं है, उसका चयन कीजिए। कौन सा सही नहीं है? पुरस्कार का पुरस्कृत ये सही नहीं है, बाकी के ये तीनों विलोम शब्द हैं। जैसे पुरस्कार का विलोम क्या है? दंड। पाप का होता है पुण्य। पूरा का अधूरा, लेकिन ये विलोम नहीं है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित अनुलोम विलोम युग्मों में से कोई एक युग्म सही है। यहाँ सही है देखना है हमें। ठीक है, कौन सा सही होगा? कोप का कृपा, ये कोप का कृपा ये विलोम शब्द है, जबकि ये तीनों नहीं है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों इसके बाद 5 प्रश्न आपके लिए हैं। इन प्रश्नों के उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। दोस्तों प्लीज इनका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, इसकी आपका भी अभ्यास हो जाएगा। आप इन्हें अटेम्प्ट करके देखिए, और मैं चाहूंगा कि इस वीडियो को आप 1 से 2 बार जरूर देख लें, और एग्जाम से पहले एक बार रिवाइज जरूर कर लेना। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं जाएगा आपका। तो दोस्तों ये प्रश्न आप एक बार देख लीजिए, उर्वर का विलोम कौन सा है? ठीक है, उर्वर का विलोम बताना इन चारों में से। अगला प्रश्न है, कोमल का विलोम इन चारों में से। उसके बाद गमन का विलोम। उसके बाद है उत्कृष्ट।
इसका विलोम बताना है। और इसके बाद ये आखिरी प्रश्न है आपके लिए, उत्थान, इसका विलोम क्या होगा? दोस्तों इस प्रकार ये आपके लिए 5 प्रश्न हैं। इन प्रश्नों के उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो दोस्तों तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपके यूपीएसआई एग्जाम में बहुत ज्यादा मदद करेगा। तो दोस्तों हमारे साथ जुड़े रहिए, पीवाईक्यू बाला को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह हम अपनी सीरीज कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए आपको धन्यवाद और आपको आपकी तैयारी की बहुत बहुत शुभकामनाएं।